दोस्तों नमस्कार। संज्ञेय मामलों से संबंधित कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो ऐसे संज्ञेय मामले कॉग्निजेबल केसेस के बारे में जो सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी अर्थात पुलिस थाने में कोई बाहर साधक अधिकारी है उसको उस अपराध के बारे में सूचना दी जा सकेगी। और ऐसे संज्ञेय मामलों में जो सूचना दी जाएगी वह किस रूप में दी जाएगी उस प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के अंतर्गत संज्ञेय मामलों में इत्तिला, धारा 173 की उपधारा 1 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला सूचना उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या कोई इलेक्ट्रॉनिक से सूचना के द्वारा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को पुलिस थाने में दी जा सकेगी। और यदि वह सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबद्ध कर ली जाएगी, लिख ली जाएगी और इत्तिला या सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़ कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी सूचना पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या वह मौखिक रूप या इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने के पश्चात लेखबद्ध की गई हो, सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक सूचना के द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर ही उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी और उसका सार या जो लेखबद्ध किया गया है वह ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी के द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार अपने नियमों के द्वारा निर्दिष्ट करे, विहित करे, उसमें प्रविष्ट किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा। परंतु यदि किसी महिला के द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न के बारे में जो अभिकथन किया गया है और उसके बारे में कोई इत्तिला या सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी, लिखी जाएगी। परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न का कोई कथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी इत्तिला सूचना किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा जाहिर करता है उसके निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर जैसी भी स्थिति हो, किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। ऐसी सूचना के अभिलेखन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 183 की उपधारा 6 के खंड के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव जितना शीघ्र हो
अभिलिखित किया जाएगा। धारा 173 की उपधारा 2 के अंतर्गत उपधारा 1 के अधीन जो सूचना लिखी गई है उसकी प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। धारा 173 की उपधारा 3 के अंतर्गत धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित जो सूचना की प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं है, उस थाने का भाषाद अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है ऐसी रैंक के अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पंक्ति के नीचे का नहीं होगा कि पूर्व अनुमति से वह पुलिस थाने का भाषाद अधिकारी ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा। धारा 173 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यतीत है ऐसी इतला का सार लिखित रूप में और डाक के द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला या सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण जांच किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भाषाद अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी जिसके न हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। धारा 173 CRPC की धारा 154 के समरूप है।